बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 आज हमने स्टार्ट करनी है। जो एक्सरसाइज 3.2 है इसमें जो है वो एक तो आपको सेट जो है वो बनाना आता हो, सेट बिल्डर नोटेशन में इसमें दिया हुआ हो तो हमें इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना आता हो। और इसके बाद जो है ना वो जो चीज़ हमने समझनी है, एक तो है यूनियन सेट्स का, इसके बाद सेट्स का इंटरसेक्शन, इसके बाद जो है ना वो वेन डायग्राम। ये वाली चीजें जो है ना ये इस वाले एक्सरसाइज में हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 उसने दिया हुआ है यू एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2। एक्स जो है ना ये जो यू है इसमें 2 के मल्टीपल्स हैं। 2 के मल्टीपल मीन 2 4 6 8, यानी जो 2 का टेबल जब बनता है ना तो 2 4 6 8 वो एंड सो ऑन। And 0 is less than x and less or equal to 30 के 0 जो है वो x से छोटा है। 2 के मल्टीपल शुरू करने हैं तो 2 से स्टार्ट लेंगे और 30 जो है ना वो इसमें शामिल है। ये हमारे पास जो है वो u है। a में उसने क्या दिया हुआ है x such that x is a multiple of 6, इसमें हमने 6 के मल्टीपल लिखने हैं। बी जो है ये दिया हुआ है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8। अच्छा, एक बात आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो u यूनिवर्सल सेट होता है ना, इसमें जो बाकी सेट होते हैं वो वाले सारे ही एलिमेंट्स जो है ना वो u में मौजूद होते हैं। ये नहीं है कि a वाले एलिमेंट्स हों और u भी हमारे पास मौजूद हो तो a जो है उसका कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जो u में ना हो, ऐसे नहीं है। या आसान बात में जो सेट्स वगैरह की शक्ल है, सेट्स वगैरह की फॉर्म में हम ये कहेंगे कि ए और बी या जो और भी जितने सेट होंगे वो सारे के सारे यू के सब सेट होंगे। मतलब यू के अंदर इनके इसके ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यू में मौजूद होंगे। अच्छा, ये इसके बाद उसने दिया हुआ है पहला पार्ट हल करना शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, इसको मैं सॉल्व ही करना है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, पहले हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो ए के एलिमेंट्स में इसने कहा x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 के मल्टीपल्स हैं तो ये आ जाएगा 6 12 18 24 30। ये हमारे पास जो है ना वो a आ जाएगा। और b, इसमें इसने क्या कहा हुआ है, इसने कहा बी में लिखना है आपने मल्टीपल ऑफ 8। 8 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, ये बनेंगे 8 2 are 16 8 3 are 24, यही बनेंगे क्योंकि हमने 30 से जो है ना वो कम लिखने हैं। ए और बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यू में मौजूद हो। इसमें इसने यहाँ पे हमें हिंट दिया हुआ है कि आपने जो है ना वो 30 से और 30 या 30 से छोटे लिखने। अच्छा, यहाँ पे जो ए और बी दिए हुए हैं ना, अगर ये वैसे इस वाले सवाल से हट के आ जाता तो फिर हम लिखते ए इज इक्वल टू ये एक्स साथ ये लिखा हुआ है तो 6 12 18 24 एंड सो ऑन, फिर वो कंटिन्यू रहना था और 8 में भी ऐसे सो ऑन हो जाना था। अब यहाँ पे अच्छा ए और बी ले लिया। इसके बाद उसने कहा दूसरे पार्ट में कि आप फाइंड करें ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में यहां पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। याद रखना है कि इंटरसेक्शन में हमने वो वाले एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो ए और बी दोनों में मौजूद हों। और पहले आपने ये भी ख्याल करना है कि पहले ये जो अब मैं स्टेप लिख रहा हूं ये वाला स्टेप लिखना जरूरी है। बच्चे जो है ना ये वाला स्टेप मिस कर देते हैं। पहले आपने ए वाला ए लिखना है, वो है 6 12 18 24 30। इसके बाद ये वाली अलामत इंटरसेक्शन की और इसके बाद बी 8 16 और 24 8 16 और 24। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इंटरसेक्शन जब लिया जाता है ना ए इंटरसेक्शन बी तो वो वाले एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। इंटरसेक्शन में वो वाले एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो इस वाले सेट में भी हों इसमें भी हों। अब इसमें आपको कौन सा नजर आ रहा है, 6 भी नहीं है 12 भी नहीं है 18 भी नहीं है 24। ये हमारे पास जो है वो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ऐसा सेट लिखेंगे जिसमें वो वाले एलिमेंट्स हों जो ए और बी दोनों में हों इंटरसेक्शन में।
ठीक है, उर्दू में इसको तकाते पढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा क्या दिया हुआ है, ड्रा ए वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जब हमने बनानी है, यहां पे बना लेते हैं वेन डायग्राम। इसके लिए थर्ड पार्ट जो है ना वो यहाँ पे मैं लिखता हूं। ये मेरे पास वेन डायग्राम के लिए पहले तो ये एक बनाया जाता है, इसको कहते हैं यू। ठीक है ना, ये एक बॉक्स बनाया जाता है, इसको क्या नाम दिया जाता है, यू। इसके अंदर यू वाले सारे एलिमेंट्स जो है ना वो इसमें शामिल होते हैं। अच्छा ना, ये हमारे पास जो है ना ये यू है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। एक सेट जो है ना वो ये वाला है जो ए है, और एक सेट जो है ना वो ये वाला है जो बी है। इस वाले सेट को ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का नाम दे देते हैं। इसमें वो वाले एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो ए और बी दोनों में हो। वेन डायग्राम में हमेशा जब भी वेन डायग्राम बनाएं, आपने ये याद रखना है, सबसे पहले ये वाले एलिमेंट्स लिखने हैं। अब इसमें हम देखें 6 और ये जो ए दिया हुआ है और बी, इसमें इंटरसेक्शन ये वाला है, 24 जो है वो इसमें आ जाएगा। इसमें ए वाले बाकी कौन से बच गए, 6, ये 12, इसके बाद 18, इसके बाद 24 हो गया, इसके बाद 30। ये मेरे पास जो है ना ये ए वाले एलिमेंट्स बन गए। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से समझना है। इसकी बेस पे इस एक्सरसाइज में जो आगे सवाल जाएंगे ना वो इसी बेस पे आएंगे, आपको समझ भी तब भी आएंगे। अब बी वाले को देखें, 8 ये लिख लें, 16, 24 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये जो कॉमन होता है ना वो यहां पे लिखा जाता है। इसके बाद बाकी जो इसमें बचे इसमें वो इसके अंदर लिख दिए। अब हम चलते हैं यू का, जो कि उसने कहा हुआ है कि आपने वेन डायग्राम बनानी है, तो जो बाकी बचे एलिमेंट्स वो इसके अंदर यू में लिख देते हैं। मसलन बाकी कौन से बचे, यहां से शुरू हुए थे ए, यू का उसने यहां पे लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इसमें लिखा हुआ था। अगर यू वाला बनाने की देखें तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा ये हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। ये हमारे पास जो है ना वो u बन जाएगा। u लिखा हुआ था x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल 30 और या उससे छोटा। तो u जो है ना वो 2 के मल्टीपल हैं लेकिन 30 तक हैं और उससे छोटे। ठीक है, 0 बीच में शामिल नहीं है, यहां पे उसने कह दिया। अच्छा, इसके बाद अब जो बाकी बचे हैं वो इसमें हम पुट कर देंगे। बाकी बचने वाले हैं कौन कौन से, बाकी बचने वाले हैं 2 जो है ना, इसमें इसको लिखने के लिए ज़हन में तरतीब चला लें। मसलन 2 ये लिखा, 4, 6 ये लिखा हुआ है, 8 ये लिखा हुआ है, 10 यहाँ पे लिख देते हैं, 12 ये लिखा हुआ है, 14 यहाँ पे लिख देते हैं, 14 के बाद 16 इधर लिखा हुआ है, 18 इधर लिखा हुआ है। इसके बाद हम 20 लिख देते हैं, 22 लिख देते हैं, 24 यहाँ पे लिखा हुआ है, 26 लिखेंगे, 28 लिखेंगे और 30 लिखेंगे। इस तरह से हमारा ये वेन डायग्राम कंप्लीट हुई। और जो है वो इसमें अच्छा वेन डायग्राम में एक और बात आपको बता दूं कि अगर ये एक सेट हो और ये दूसरा सेट हो और अगर इंटरसेक्शन की बात करेगा तो वो ये जो अंदर वाला हिस्सा बनता है ना, ये वाला, ये इसका इंटरसेक्शन बन जाता है। ये जो है ना ये वाला ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, इसमें जो ये जो रीजन है इसको इंटरसेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर ये ए हो, ये बी हो और सारा हिस्सा जो है ना ये जो सारा हिस्सा कवर किया जाए तो ये ए यूनियन बी इसको जाहिर करता है। ये इंटरसेक्शन को जाहिर करता है, वो यूनियन को जाहिर करता है। ठीक है, जहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो है ये शुरू करते हैं। रकम दी हुई है, लेट u इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड 0 इज लेस और इक्वल टू x इज लेस और इक्वल टू 150। u जो है ना, सादा एक बात आपको बताता हूँ, u जो है ना एक ऐसा सेट होता है जिसमें a b c d जितने भी नीचे सारे सेट इस्तेमाल हो रहे हैं ना, उनके सारे एलिमेंट मिला लेना, वो सब कुछ u के अंदर मौजूद होता है। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ये u जो है ना ये इंटीजर्स हैं जो 0 से 150 तक हैं। ठीक है, इसके लिए जो u का हमारे पास सेट बनेगा, इसमें हमारे पास हल करने के लिए पहले जो है ना जो u का सेट बनेगा वो 0 से लेकर 150 तक आएगा, ये वाला।
इसके बाद उसने दिया x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज पावर m। 2 रेज पावर m मतलब 2 की पावर में नंबर लिखने हैं, इंटीजर m है एंड 0 इज लेसर इक्वल टू m इज लेसर इक्वल टू 12। इसको अभी बनाते हैं g और h। पहले जो पहला पार्ट है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट g एंड h। g जो है ना हल करने के लिए पहला पार्ट लिखेंगे तो g में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट g। अच्छा ये लिखने हैं, g क्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज पावर m मतलब 2 की पावर में हमने लिखने हैं 0 से शुरू करके, मतलब 0 से शुरू करके 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 3, इस तरह से नंबर लिखने हैं, ठीक है। लेकिन 150 से आगे नहीं जाना हमने, नंबर जाते जाएंगे, लेकिन ये है कि 150 से पीछे तक वाले लिखने हैं, ठीक है ना। ये जो उसने दिया हुआ है, अब इसको अगर हम लिखें तो वो कौन से बनेंगे, 2 रेज पावर 0 जो है ना ये 1 के इक्वल होता है, किसी भी रकम की पावर 0 1 के इक्वल। 2 रेज पावर 1 जो है ना वो 2 के इक्वल है, 2 रेज पावर 2 जो है वो 4 के इक्वल, 2 रेज पावर 3 जो है वो 8 के इक्वल, 2 रेज पावर 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 128। ये हमारे पास जो है ना ये इसका बन गया। अच्छा ना रकम में मैं एक मरतबा देख लूं कि उसने यहाँ पे ये ठीक है यही लिखा हुआ है, मतलब ये लेसर इक्वल टू m है। अच्छा इसके बाद h जो है वो क्या बनेगा, उसने लिखा h जो है वो हमारे पास है x सच दैट x इज ए स्क्वायर, मतलब नंबर्स के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये वाले नंबर हैं। लेकिन फिर आपने बात याद रखनी है कि हम जो है वो 150 से बड़ा नंबर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस वजह से h यहाँ पे बनेगा 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144। ये हमारे पास बना h और ये हमारे पास g, ठीक है। इसमें जब ये वाला हम g लिख रहे हैं ना इसमें, तो हमने ये देखना है कि 2 की पावर में जो नंबर बने, एलिमेंट यहां पे लिख लेते हैं, ये एलिमेंट शुड बी लेस देन 150, 150 से छोटे होने चाहिए, लेस आर इक्वल टू 151 लिख दें चले, ठीक है ना। 150 लेस आर इक्वल टू 150 या फिर 151, ठीक है। इसमें भी यही वाली बात है कि एलिमेंट्स या जो मेंबर्स हैं शुड बी लेस आर इक्वल टू 150। इसमें अगर लेस देन लिख दिया है तो 151 लिखेंगे, अगर लेस आर इक्वल टू लिखना है तो फिर 150 लिखेंगे। ये वाली लाइन लिख दें या ये लिख दें, एक ही बात है। अच्छा ना यहाँ पे हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं दूसरे पार्ट पे। उसने लिखा फाइंड G यूनियन H और G इंटरसेक्शन H। पहले हम ले लेते हैं G यूनियन H। तो पहले G वाले एलिमेंट्स लिखें, वो कौन से हैं, वो ये वाले 1 2 4 8 16 32 64 128। यूनियन H वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, H वाले एलिमेंट्स हैं 1 4 9 25 36 49 64 81 100 121 144। अगर ये छोटे लग रहे हो ना तो जूम कर लें, बड़ा करके देख लें, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो रकम है G वाली, दरमियान में U लिखना है, और ये जो है वो H वाली। जब हमने इनका यूनियन लिखना है, G यूनियन H इज इक्वल टू सारे एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे, ठीक है। यहां पे लिखेंगे 1 2, इसके बाद ये 4, इसके बाद ये 8, ये वाला 9, फिर 16, फिर वो वाला 25। अगर आपको ऐसे लिखने में मुश्किल हो रही हो तो ये वाले सारे नंबर लिखें, उसके बाद ये वाले लिख दें, लेकिन कोई नंबर 2 मरतबा न लिखें। ज़हन में रख लें कि ये जो 64 है और ये जो 16 है और ये जो 4 है, ये जो है वो स्क्वायर भी हैं, इसके अलावा कोई भी नंबर स्क्वायर नहीं है, मतलब ये वाले नंबर इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है।
जैसे ये 4 इसमें भी है, इसमें भी 16 भी दोनों में मौजूद है ना, यहाँ पे 9 के बाद 16 भी था, ठीक है। इसके बाद 64 भी दोनों में आना। ये वाले नंबर एक मरतबा लिखने हैं, बाकी नंबर जो है ना वो जो है वो लीनियरली सारे लिख देंगे। 1 2 4 के बाद 8 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 16, फिर 25 के बाद जो है वो 32 लिख दें, 32 के बाद जो है वो 36, 49 के बाद 64 के बाद जो है वो 81 के बाद 100, 121, 128, 144। ये हमारे पास यूनियन में जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा ए जी यूनियन एच। जब हमने लेना है दूसरा इसका पार्ट, तीसरा पार्ट वो है जी इंटरसेक्शन एच। तो फिर क्या करेंगे, जी इंटरसेक्शन एच में पहले जो है वो जी वाले एलिमेंट्स लिखें। वो कौन से हैं, वो यही वाले हैं 1 2 4 8 16 32 64 128। इंटरसेक्शन एच वाले कौन से हैं, वो है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। ये हमारे पास जो है वो इसका आ जाएगा इंटरसेक्शन में। लेकिन इंटरसेक्शन में हमने कौन कौन से लिखने हैं, इंटरसेक्शन में सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो इसमें भी हों इसमें भी हों। जैसे 1 ये दोनों में है, ठीक है ना। इसके बाद 4, इसके बाद 16, इसके बाद 64। ये हमारे पास इंटरसेक्शन में आ गया, वो यूनियन में आ गया। कोई और नंबर अगर दोनों में हो वो देख लें, और कोई नंबर दोनों में नहीं है तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है ना वो इंटरसेक्शन में आ गया, ये हमारे पास यूनियन में आ गया। अच्छा ना, यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, इंटरसेक्शन में सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में मौजूद हो, ठीक है। यहां पे हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना ये हमने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने p दिया हुआ है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। x जो है ना ये एक प्राइम नंबर है, और पहले हम यहां से लिखेंगे हल करने के लिए कि p जो है ना ये किसके बराबर है, ठीक है ना। प्राइम नंबर एंड 0 इज लेस और इक्वल टू x इज लेस और इक्वल टू 20 एंड 0 इज लेस देन x इज लेस और इक्वल टू 20। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13 और 17 19, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना वो प्राइम नंबर्स बनेंगे। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ये वो नंबर हैं जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और पे डिवाइड ना हो, ठीक है ना। अब 2 जो है 1 और 2 के अलावा किसी पे भी डिवाइड नहीं होता, 13 1 और 13 के अलावा किसी पे भी डिवाइड नहीं होता। ये सारे नंबर 1 और अपने आप के अलावा किसी पे भी डिवाइड नहीं होते, ये प्राइम नंबर्स हैं। और उसने कहा लेस और इक्वल टू 20। क्यू क्या कहा हुआ है, उसने कहा क्यू जो है वो x सच दैट x इज ए डिवाइजर ऑफ 210। 210 के डिवाइजर बनाते हैं। सबसे पहले 1 यहां पे लिख लें और इधर वाली साइड पे 210 लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसके डिवाइजर जब लिखने होते हैं ना तो ये तरीका होता है, इधर वाली साइड पे 2 लिख दें तो 210 को 2 पे डिवाइड करें तो कितना आंसर आता है 105, यहां पे लिख दिया। इसके बाद 3 पे अगर करें तो कितना आंसर आता है 370 आर 210। 4 पे ये नहीं होता, 5 पे हाँ जी 5 पे करें तो कितना आंसर आता है 42। 6 पे अगर करें तो कितना आंसर आता है 35। 7 पे करें तो कितना आंसर आता है 30। 8 पे करें तो कितना आंसर आता है, नहीं होता 8 पे। 9 पे करें तो कितना आंसर आता है, 9 पे भी नहीं होता। 10 पे करें तो कितना आंसर आता है, 10 पे करेंगे तो 21। 11 पे करें तो नहीं होता, 12 पे करें नहीं, 13 पे नहीं, 14 पे करें तो कितना आंसर आता है 15। तो ये हमारे पास जो है ना ये सारे 210 के डिवाइजर्स बन गए। लेकिन इसने शर्त ये दी हुई है कि लेस
आर इक्वल टू 20। हमने 20 से छोटे छोटे 20 और उससे छोटे छोटे लिखने, तो इसका मतलब ये है कि 15 तक जो है वो इसमें शामिल होंगे और बाकी जो है ना वो इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। ये वाले जो है ना वो इस सेट में हम शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने सारे लिखे थे। तो ये जो है वो यहां तक हमारे पास जो है ना वो क्यू बनेगा। अब हमने लेना है P इंटरसेक्शन Q। यहां पे सबसे पहला काम शुरू करेंगे, P इंटरसेक्शन Q लेंगे तो P वाले एलिमेंट्स 2 3 5 7 11 13 17 19 इंटरसेक्शन Q वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 5 7, 5 के बाद 6 और फिर 7 5 6 7 10 14 और 15। ये हमारे पास जो है वो बन गया। अब जब हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है P इंटरसेक्शन Q, तो वो क्या आएगा? इंटरसेक्शन में वो वाले लिखने हैं जो इसमें भी हो, इसमें भी। 2 जो है वो दोनों में मौजूद है, 3 जो है वो भी दोनों में है, 5 जो है वो भी दोनों में है, 7 जो है वो भी दोनों में है, 11 जो है वो दोनों में नहीं है, 13 भी नहीं है। यहां तक हमारे पास ये इसका आ जाएगा P इंटरसेक्शन Q। इसी तरह से जब हमने लेना है P यूनियन Q लेना है तो फिर क्या आएगा? P वाले एलिमेंट्स लिखे वो बनेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19। इसके बाद आ जाएगा यूनियन। यूनियन के बाद Q वाली रकम। अच्छा, कुछ बच्चे यहां पे भी ऐसे लिख देते हैं, P भी इधर लिख दिया, रकम भी लिख दी, यहां पे P नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो है ना चूंकि हमने उसकी जगह पे उसकी रकम लिख दी। इंटरसेक्शन Q वाली रकम क्या है? वो ये वाली है 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। 1 2 3 5 6 7 14 और 15 ये हमारे पास जो है वो इसकी Q की वैल्यू है। तो P यूनियन Q में सारे ही एलिमेंट्स लिख लिए जाएंगे। ठीक है, यहां से लिख देते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19। इसके बाद 1 लिख दें, 2 लिखा जा चुका है, 3 भी लिखा जा चुका है, 5 भी लिखा जा चुका है, 6 रह गया, 7 भी लिखा जा चुका है। इसके बाद जो है वो 10 जो है वो ये लिख दें, 14 लिख दें और 15 लिख दें। ये हमारे पास जो है वो P इंटरसेक्शन Q जो है ये हमने इसमें बन जाएगा। कोई नंबर जो है ना, अब यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। 1 2 3 5 7 5 6 7, इसके बाद 10 14 15, तो ये वाले सारे बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो P इंटरसेक्शन Q है। इसके साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। किसी तरह की कंफ्यूजन हो तो आप जो है ना वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हम इसके बाद करेंगे।